अस्सलामुअलैकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे। आई एम हंसा जबीन और आज मैं एक न्यू सेशन के साथ आपके सामने हूँ। पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली टर्म क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का मकसद क्या है और हम नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरह से करते हैं। फर्स्ट इसमें ये होता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। आपका नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा होना चाहिए। जब भी आप किसी पर्सन को गाइड कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले आपने क्या गाइडेंस देनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। अगर आप लोगों में से किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं पता तो वो मेरी पिछली वीडियो, फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हुई भी है, आप वहां से देख सकते हैं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ फंडामेंटल्स यूज होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग फंडामेंटल्स यूज होते हैं कि जब आपको एक घर बैठे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वो घर बैठ के काम किस तरह से कर सकते हैं। उसमें आपके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं जिनको यूज करके आप अपने घर में अपने मोबाइल अपने लैपटॉप के साथ काम कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट थिंग आ जाती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपकी कोई भी प्रोफाइल है, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, एक्स क्लब, एक्स शेयर, गम चैट, कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं। अब आप उस ऐप को जब यूज करते हैं, उस पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोफाइल एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी होनी चाहिए कि पर्सन्स देखें और आपसे डिटेल्स पूछें। ठीक है, उसमें आप आपको फिर उसमें एक्टिव भी होना पड़ता है कि कोई भी पर्सन आपके पास आता है, आपसे डिटेल्स मांगता है, तो आप उस टाइम पे एक्टिव होकर उसको डिटेल्स दे सकें। सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है पोस्टिंग। आपकी पोस्ट यूजफुल, एंटरटेन्ड होनी चाहिए, रेलिवेंट पोस्ट होनी चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रेलिवेंट हो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग के अलावा कोई काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी पोस्ट आपके काम से रिलेटेड होगी तो पर्सन आपके काम से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। थर्ड थिंग इसमें आ जाती है इंगेजिंग। आप किसी पर्सन को इंगेज कैसे करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करते हैं। आप किसी भी पर्सन की प्रोफाइल विजिट करते हैं, उसकी पोस्ट को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, उसको फॉलो करें ताकि वो आपको फॉलो बैक करे। जब आप उसको कमेंट देंगे, आप उसको शेयर करेंगे तो वो लाजमी आपको कोई ना कोई फीडबैक देगा। अब जो जब वो आपको फीडबैक देगा तो वो जाहिर सी बात है आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा। जब वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, वो आपकी पोस्ट देखेगा, आपकी पोस्ट इतनी अट्रैक्टिव होगी कि वो पर्सन खुद आके आपसे डिटेल्स मांगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, हमें इसके बारे में डिटेल्स दें। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडवर्टाइजिंग। कि आप अगर आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर एक छोटा सा ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी पोस्ट को प्रमोशन करें, आप अपनी पोस्ट की प्रमोशन करें। वो पेड प्रमोशंस होती हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वो पेड प्रमोशन करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है जब आपकी स्टोरीज प्रमोट होंगी, जब आपकी पोस्ट प्रमोशन में लगेंगी तो आपके साथ डिफरेंट पर्सन ज्वाइन होंगे और यहाँ पे सबसे ज्यादा बात ही तब बनती है जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए। आगे आ जाता है व्हाई अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज बेटर देन अ ट्रेडिशनल बिजनेस। आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेस से कैसे डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ कि उसमें एक कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, मैन्युफैक्चर करती है। देन वो कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उन तक देती है। मैनेजर्स एम्प्लॉयज तक पहुंचाते हैं, वो पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करने के बाद वो होल सेलर्स को देते हैं, फिर होल सेलर्स जो हैं वो आगे रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स आगे मार्केट में लेके जाते हैं। मार्केटर्स जो हैं वो उसको सेल करके हमारे तक पहुंचाते हैं। हम उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर होते हैं, हम वो कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, जबकि उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है उसके बदले में कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक कंपनी होती है जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही होती है और वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट देती है। अब जो हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम आगे अगर वो प्रोडक्ट देते हैं तो हम अगले को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं कि भाई आप भी आगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के अपना काम करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई कंज्यूमर इसमें नहीं होता, इसमें जस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। हम अपने प्रोडक्ट्स खुद जो है आगे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इसमें आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग अपने घर से कर सकते हैं, आप काम घर बैठ के कर सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी ऑफिस जाएं, अपना वेयर हाउस बनाएं, ऑफिस रेंट पे लें, कुछ ऐसा काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप अपने घर में बैठ के अपना जस्ट मोबाइल यूज करके अपना काम कर सकते हैं। फिर इसमें यह आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, इससे जो कुछ आप अर्न कर रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप दोबारा अपने उसी
बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट करके और ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग में जो है आपको एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हर बंदा अपना ही ऑनर होता है, हर बंदा एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो खुद अपना काम करता है, इसमें एम्प्लॉयज नहीं चाहिए होता है, कंज्यूमर्स नहीं चाहिए होते हैं। आप खुद से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना के अपना काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि उसमें आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए होते हैं, फिर उन एम्प्लॉयज से काम भी करवाना पड़ता है, तो उस सब के हवाले से नेटवर्क मार्केटिंग में आपको इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ते, अपना काम खुद करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि आप कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उसमें आप 24 आवर्स आ डे अपना बिजनेस रन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपको जो है स्टक होना पड़ता है 9 to 5 जॉब में, कुछ भी हो सकता है, आपको रात को जो है छुट्टी देनी पड़ती है, आपको वीकेंड्स पे काम नहीं करना पड़ता, ओकेजन्स पे काम नहीं करना पड़ता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप पूरा साल 24 आवर्स आ डे काम कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप कितना टाइम इस काम को देते हैं, आप कितना टाइम अपने बिजनेस को देते हैं, कितना टाइम वर्किंग करते हैं, आप कोई भी टाइम चूज करके अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। अब इसमें ये होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आप अगर एक एम्प्लॉय है, आपकी इनकम एक तरह से फिक्स होती है, उसमें एक लिमिटेड इनकम होती है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज आते हैं, आप उन जितने ज्यादा आपके पास वर्कर्स होंगे, वो ज्यादा आपके लिए काम करेंगे, जितने ज्यादा आवर्स। इसमें मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगी कि अगर आप एक जॉब होल्डर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या मैं एक ऑनर हूँ किसी कंपनी की, तो मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ 2 आवर्स, या अगर मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं उस कंपनी में 2 आवर्स काम कर रही हूँ, तो 2 आवर्स काम करके मुझे अगर 2 घंटे काम करके 2,000 मिल रहा है, तो जस्ट इमेजिन कि उस कंपनी का जो सीईओ है, उसके पास 20 या 40 वर्कर्स है, हर वर्कर 2 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे काम करके 2,000 पर पर्सन अर्न करके कर रहा है, जबकि वो अपने ऑनर को 20,000 का बिजनेस दे रहा है। फर्ज करें अगर मैं अपने ऑनर को 20,000 का बिजनेस दे रही हूँ, 40 बंदे हैं, तो वो कितना ज्यादा बिजनेस ऑनर को देंगे। अब वो ऑनर जो वो एक तरह से 2 लाख या 8 लाख का बिजनेस बनता है, जब वो ऑनर उसमें से हर पर्सन को सिर्फ 2-2 हजार रुपया दे रहा है, तो बिजनेस सारा किसके पास गया, प्रॉफिट सारा किसके पास गया, उस ऑनर के पास। इसलिए अगर हम वही काम अपना खुद से करें, हम वही जो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम दें, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना काम खुद करें, प्रॉफिट अर्न करें, अपना बिजनेस रन करें, और हमारे पास प्रॉफिट आए, तो इसमें ना तो कोई ऑनर वाला काम होगा, ना इसमें कोई एम्प्लॉय वाला काम होगा, हम सब के सब डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे और अपना काम खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो आपको ये चीज, इस चीज की भी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहीं पे भी हैं, कहीं पे भी, आप कहीं ट्रैवलिंग में हैं, आप कहीं आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो आप अपने काम को खुद कर सकते हैं। लाइक आपको देखना नहीं पड़ता, अब बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और आपके जो भी पर्सन आपके पास डिटेल्स मांगने आ रहे हैं, आप उन पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उन पर्सन को डिटेल्स दे सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, अगर आप ऑनर हैं तो आपको पीछे वर्कर्स पे काम छोड़ के जाना पड़ता है, अगर आप वर्कर हैं तो आपको अपनी जगह कोई और पर्सन रख के जाना पड़ता है जो आपकी जगह वो काम करेगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना काम कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह पे कर सकते हैं। अब आ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल तो है बट इजी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, वो करते हैं, जब उनको डिटेल्स दी जाती है, हाँ हम कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो, मतलब बहुत बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन जब करने की बारी आ जाती है तो वो कहते हैं कि ये काम तो हमसे नहीं होता, हम क्विट कर दें। इसमें सबसे पहली चीज आ जाती है कि बहुत से पर्सन सिर्फ एक इस वजह से क्विट कर जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, कि स्टार्ट में तो उन्हें सिंपल लगता है, लेकिन जबकि वो बाद में इजी नहीं लगता, तो वो इस चीज को छोड़ देते हैं, उसके ऊपर और ज्यादा फोकस नहीं करते, अपनी लर्निंग को अच्छा नहीं बनाते, अपनी स्किल्स को अच्छा नहीं बनाते, अपनी स्किल्स को यूज नहीं करते, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। जबकि हमें इसके लिए एक तरह से कंसिस्टेंट होना पड़ता है, हमें इसके लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें।
दूसरी चीज इसमें क्या आ जाती है कि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में देखा जाए तो उसमें एम्प्लॉयज को गोल फिक्स करके दिए जाते हैं, ठीक है। जितने ज्यादा पर्सन होंगे उतना ज्यादा बिजनेस ऑनर को जाएगा। जितने ज्यादा बंदे हम, अक्सर इस तरह होता है कि हम जो है एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम लगा के काम करते हैं, हमें उस ओवर टाइम की भी पेमेंट मिलती है, लेकिन बिजनेस किसको जा रहा है? ऑनर को। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपना गोल खुद सेट करना होता है, हमने अपने गोल पे खुद वर्क करना होता है। कोई बिजनेस हम अपना सारा जो प्रॉफिट होता है वो खुद लेते हैं, कुछ हिस्सा कंपनी को भी जाता है, जाहिर सी बात है कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी जाता है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट हमारे पास आता है। थर्ड थिंग इसमें आ जाती है कि अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप एक जॉब होल्डर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई आइडिया आता है, आप चाहते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। आपके पास जो आइडिया होगा वो आप अपने मैनेजर को देंगे, मैनेजर जाके सीईओ को देगा, सीईओ जाके ऑनर को देगा। तो उसमें ये होगा कि वो फिर जब जो वो कंपनी के अंदर वो चेंज लाएंगे तो उससे आपको तो कुछ नहीं होगा, जस्ट एक थैंक यू बोल दिया जाएगा, नथिंग एल्स। आपको तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बिजनेस रन करते हुए वही आइडिया, अपनी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, अपने उस काम को चेंज करेंगे, तो उसका सारा क्रेडिट भी आपको जाएगा और फायदा भी आपको होगा, उसमें किसी और पर्सन को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ आपको या आपकी टीम, जो आपकी टीम बन रही है उसको फायदा होगा। आपकी जितनी स्ट्रेटेजीज होंगे, जितने आइडियाज होंगे, वो सब आप खुद पे लगा सकते हैं और खुद अर्निंग कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था, बी योर ओन बॉस। अपना काम खुद करें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद बनाए, खुद लीडर बने। वी कांट बाय लीडर, बट हम अपने अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज को अप्रूव कर सकते हैं। एट द एंड मैं आप सबसे यही कहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन आता है मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर लें, मुझे जीमेल पे कांटेक्ट कर लें, जैसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपके उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा सब और दुआओं में याद रखिएगा।